गमगीन माहौल है। जब हम किसी का मर्डर सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरता है। आज भी मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला। मेरा भाई इतनी बुरी तरीके से मरा था, मेरे घर में 2.5 मर्डर हुआ था, आज हमारा घर वीरान हो गया है। ये नशा करके मेरे भाई को इस तरह से मारे। अगर पुलिस ये अथॉरिटी दे देवे कि जाओ नशा बंद करा दो, अगर मैं मरूंगा मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मैं कितने लोगों को मारूंगा ये पुलिस मेरे पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर पुलिस बेबस है तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे 10 दिन नहीं लगेगा, मैं नशा बेचने वालों को जान से मारने की ताकत रखता हूँ। क्राइम दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, पुलिस का उस पर कंट्रोल नहीं है। हमारे एमएलए साहब सो रहे हैं, वो लाचार है, बेबस है, तो उनकी लाचारी बेबसी को देखते हुए हम लोगों ने ये भूख हड़ताल किया है कि मुसलमानों को ख़त्म करना है। तो भाई मिलिट्री भी आपकी है और पुलिस भी आपकी है, आप उठाओ राइफल और सारे मुसलमानों को मार दो। नशे में सबसे ज़्यादा जो परेशान होती हैं, जो नशा करता है उसके घर वाले, और घर वाले में सबसे ज़्यादा उसकी माँ परेशान होती है, उसकी बहन परेशान होती है, उसका बाप परेशान होता है। तो आज हम महिलाओं के दर्द सुनेंगे, नशे के अंदर क्या 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 नशा करने के बाद, घर में आने के बाद। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रीना सैयद। नशे की हालत की जो आप बात बोल रहे हो, ये तो हमारे घर में खुद हो चुका है। मेरा भाई था रज्जब, मैं रज्जब की बड़ी बहन हूँ। मेरा भाई रोज़ा रखा था, रोज़े की हालत में नशा उन लोग किए, रोज़ा तोड़ के बटन खा के मेरे भाई को इस तरह से मारे थे। मेरा भाई रोज़ा भी नहीं खोल पाया था। आज हमारे घर में इतना गमगीन माहौल है। जब हम किसी का मर्डर सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरता है। आज भी मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला। मेरा भाई इतनी बुरी तरीके से मरा था, मेरे घर में 2.5 मर्डर हुआ था, आज हमारा घर वीरान हो गया है। ये नशा करके मेरे भाई को इस तरह से मारे। क्या हुआ, मारे और उन लोग छूट गए। डायरेक्ट उन लोग बोलते हैं हमने मारे, हमारे पास इतना पैसा है, हम जज को खरीद लेंगे, हम आयोग को खरीद लेंगे। आज हम लोग कोर्ट जाते हैं तो हम लोग के सामने सीना चौड़ा करके हम लोग के सामने आता, बोलता है एक जो गवाह बचा है ना तेरा भाई, हाई विटनेस मोहम्मद, वो हाई विटनेस को हम लोग जड़ से ख़त्म करेंगे। आज मेरे भाई को मारने तक के मेरे घर पे आए। हम चौकी में जाते पुलिस वालों को बोलते हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, तुम्हारे घर पे आएगा तो उसका वीडियो बनाओ, उसका फ़ोटो दो। अरे 2.5 मर्डर हो गया, हमारे घर में 302 का केस है। हम झूठ नहीं, हम सही बोलते तो ही पुलिस वाले हमको कोऑपरेट नहीं करते। रमज़ान हमारे केस में था, मेरे भाई को मारने में 307 में भी था, उसके FIR बना, वो अख्तर रोड जेल से छूटा। फिर 302 में भी था, उसको अरेस्ट नहीं किया। वो बोलता है चौकी से मैंने एंटीसेप्टिक बैन ले चुका हूँ, तुम लोग को जहाँ जाना है तुम लोग जाओ, तुम लोग के पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे के बल पे हर किसी को खरीद लिया हूँ। हमारे घर में जब मर्डर हुआ, हमारे घर का ये माहौल था, कोई नेता हमारे घर पे नहीं आया पूछने के रमज़ान शरीफ का इतना मुबारक महीना है, तुम्हारे घर में मर्डर हुआ है, तुम्हारा भाई रोज़े की हालत में था। वो प्रेम सिंह हिंदू से मुसलमान हुआ था मेरे भाई के साथ रह के, उसका मर्डर हो गया। मेरा एक भाई हाफ मर्डर है, उसको दिखता नहीं कुछ, वो भी मेंटल होगा, 2 बच्चे का बाप है, मोहम्मद अली। हम लोग के घर में इतना गमगीन माहौल था। तीसरे रोज़े को हमारे घर में 2 जनाजा रखा था, हमारे दिल से पूछो। अभी ये अहमद भाई का हम लोग सुने, मैं अहमद भाई की मट्टी में गई थी, जैसी उनकी एम्बुलेंस आई, मैं एम्बुलेंस देख के चिल्ला के रोने लगी, ऐसे मेरे भाई को भी लाए थे। तो सर हम लोग आंदोलन करेंगे जहाँ तक आपको हमारी ज़रूरत लगती है। हम नहीं, हमारे मोहल्ले की पूरी महिला आपके साथ है, पर आप लोग इसमें हमको इंसाफ दिलाओ और नशा करने वालों का आप हाल से बेहाल करो। जैसा आज हम रो रहे ना हमारे भाई के लिए, हमारी माँ रोती है हमारे अपने औलाद के लिए, तो ऐसा उनको भी रुलाओ नशा बेचने वालों को, तो एक माँ एक बहन के दिल से दुआ निकलेगी। आप लोग को भी इस दुआ के हकदार आप लोग भी रहोगे। सर हमारी बस जनता से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दो और जो जुर्म करे उसको आप हमारा इंसाफ करो, इंसाफ पे आप कार्रवाई करो, हमको भी हमारा हक मिले। अब वो क्या बोलता है, रमज़ान के 15 लाख लोग केस वापस दो। हम लोग ने बोले हमको पैसा नहीं चाहिए, बोला ए सुन ऐसा वकील किया हूँ 4 ना, तेरा भाई हाई विटनेस गवाही देगा, वो तो कोर्ट से नीचे उतरेगा, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मेरा बेटा तो वैसे ही उसको ख़त्म कर देगा और तुम लोग मेरा कुछ कर नहीं सकते हो। जहाँ एक मर्डर वहाँ दूसरा हाई विटनेस का और सही। बताओ इतना सब कुछ हमारे पास धमकी आ रही है। हम चौकी में जाके बोलते हैं तो चौकी में पुलिस वाले बोलते हैं उनका वीडियो बनाओ, उनका फ़ोटो खींचो, क्योंकि पूरी गली हमारी गवाह है कि मर्डर करने के बाद में उसके लड़के हमारे गली में सामान ले लेंगे, हमारे पास NC पेपर है, सब कुछ है। रमज़ान के खिलाफ बेल एप्लीकेशन वारंट निकाले हमने कैंसिल करने का, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। तो वहाँ की पुलिस कारकुन को मैंने बोली अब की तारीख पे कि सर आपने वारंट निकाले 3 हफ्ता हो गया, अभी तक रमज़ान अरेस्ट नहीं हुआ। बोले वो हमारा लुकआउट नहीं, वो चौकी का लुकआउट है। मैंने चौकी में तो बंडल दे देता है,
तो वहाँ का लुकआउट कैसे है? तो मुझे बोलता तुम ज़्यादा बात मत करो। मेरी सुनो, हमारे घर में जान गई है, हम उस जान के हमारा दिल जलता। जब हम कोर्ट आते हैं तो हमारे दिल से पूछो, हमारे घर से हमारी माँ से पूछो। मेरी माँ पागल हो गई है, हर कोई पागल हो गया है। तो इसके लिए हमारा यही कहना है गवर्नमेंट की तरफ से, नशा बंद होना चाहिए। और इन लोग नशा करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग है उनके हाथ में सामान दे देंगे, उनको नशा करवा देंगे, वो मर्डर करेंगे, उनको 3 महीना चिल्ला रूम जेल से छुड़ा लेते हैं। वो बोलते हैं नाबालिग में, नाबालिग क्या करेगा? अरे तो बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो? तो हमारी यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करो। जहाँ भी आपका साथ देना है, हम दिल्ली तक जाएंगे हमारे इंसाफ के लिए। हमको इंसाफ चाहिए ना, हमको उसका पैसा जो मर्डर किया हमारे भाई का ना हमको कीमत चाहिए। 15 लाख, ऐसे 15 लाख पे हम थूकते हैं, हमको ऐसा 15 लाख नहीं चाहिए, हमको हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर शिवाजी नगर प्रशासन जो है सोया हुआ है, आरोपियों के खिलाफ लेकर और नशे के खिलाफ सोया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ऐसी माँ और बहनें अपने जो हत्या हो जाती है और रोती भी लगती रहती है। आइए चलते हैं और एक समाज सेवा के पास हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनकी इस मामले को लेकर क्या मांग रहेगी उनसे बात करेंगे। भूख हड़ताल के अंदर आज हमारे पास बैठे आतिक भाई है, जो गोवंडी में बेस्ट तरीके से लोगों की समस्या को उजागर करने और बड़े बड़े लोगों का काम। तो आज यहाँ पर इस भूख हड़ताल के अंदर और नशा मुक्त गोवंडी के अंदर उनकी क्या डिमांड रहेगी, उस डिमांड को लेकर बात करेंगे। और जो अहमद की हत्या हुई, आज 10 दिन हुआ, भुट्टू गिरफ्तार ने, उसके बारे में बात करेंगे। सर, आज ये भूख हड़ताल नशे को लेकर हो रही है, नशा मुक्त गोवंडी, तो क्या डिमांड है इस नशे के अंदर आपको? देखिए, डिमांड ये है कि जो नशा खुलेआम बिक रहा है और नशा बेचने वालों के दिल में ज़रा डर नहीं है, और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके दिलों में डर है कि अगर मैं कंप्लेंट करता हूं तो कल मुझे ना मार दे। तो हमारी डिमांड ये है कि शासन और प्रशासन दोनों ने ही इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ और सिर्फ बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाने वालों को चालान किया जाता है और बड़े क्राइम्स और क्रिमिनल्स को उसके अंदर सर्वेलेंस नहीं किया जाता। हमारी डिमांड है कि पुलिस ने सर्वेलेंस करना चाहिए 24/7 इंटू 365 डेज, उसको सर्वेलेंस करना चाहिए। कौन सी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं और किस गाड़ियों में नशे का पदार्थ आता है, वो सारी चीज़ें सीसीटीवी के ज़रिए, और कौन लोग बेच रहे हैं उनको पकड़कर एक्शन सुओ मोटो लेना चाहिए पुलिस। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि इतनी सारी बीट चौकियाँ हैं, वो बीट चौकियाँ बंद क्यों पड़ी हुई हैं? वो सारी बीट चौकियाँ चालू होनी चाहिए। और तीसरी हमारी डिमांड ये है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे पास पुलिस पर्सनल कम है। पुलिस की जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत कम ऑफिसर्स हैं, 6 या 8 लोग हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर या तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर एक ऐसा पुलिस स्टेशन बनाए या बीट चौकी बनाए, या हमारे पुलिस स्टेशन में एक डिपार्टमेंट बनाए जहाँ पर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो 24/7 इंटू 365 डेज होना चाहिए। और जो लोग नशा बेचते हुए पकड़े जाते हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करना चाहिए उसके लिए, जो बेचते हुए पकड़े जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, उनके ऊपर इतना कड़ा एक्शन होना चाहिए कि 8, 10, 12, 15 साल के लिए वो यहाँ से तड़ी पार किए जाएं। तब कहीं जाके लोगों का दिल का डर ख़त्म होगा और पुलिस पर भरोसा होगा, और फिर कहीं जाकर नशा जो है वो बिकना बंद हो सकता है। शिवाजी नगर जो जोन 6 के अंदर पुलिस स्टेशन है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन नशा के ऊपर हत्याएं होती है, कहीं ना कहीं एक जाकिर हुसैन नगर में पिछले 2 महीने पहले हुई है। तो नशा अभी भी बिक रहा है और कितने भी पुलिस कार्रवाई तो करती नहीं है, लेकिन नशा के कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का कितना साथ रहता है नशे के खिलाफ? देखिए, पुलिस का भी साथ नहीं रहता। पुलिस बोलती है हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं। एमएलए साहब हमारे बोलते हैं हम बेबस हैं, हम कर क्या सकते हैं। एमपी साहब हमारे कभी यहाँ पर आते ही नहीं है, वो भी बेबस हैं। अरे जो बेबस है वो रेजिग्नेशन देवे, घर जावे, और अथॉरिटी हमको देवे। मैं यहाँ से आपके मन से बोलना चाहता हूँ कि अगर पुलिस ये अथॉरिटी दे देवे कि जाओ नशा बंद करा दो, अगर मैं मरूंगा मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मैं कितने लोगों को मारूंगा ये पुलिस मेरे पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर पुलिस बेबस है तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे 10 दिन नहीं लगेगा, मैं नशा बेचने वालों को जान से मारने की ताकत रखता हूँ। तो ये देख सकते हैं, इतना जज्बा है लोगों में, आज इतना रोष है। तो कहीं ना कहीं अगर नशा बेचने की जो लोगों के ऊपर अगर पुलिस छूट दे दे तो नशा बेचना जल्द 10 दिन में ही बंद हो जाएगा। और एक शख्स से बात करेंगे। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आज भूख हड़ताल के बारे में?
सर आज का जो भूख हड़ताल रखा गया है गोंडी में शायद ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि क्राइम दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। पुलिस का उस पर कंट्रोल नहीं है। हमारे एमएलए साहब सो रहे हैं, वो लाचार है, बेबस है। तो उनकी लाचारी बेबसी को देखते हुए हम लोगों ने ये भूख हड़ताल किया है, ताकि अब आप जाग जाइए। हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर, और जब तक गोंडी इसमें नशे को की जो धंधे जो चल रही है, जब तक बंद नहीं किया जाएगा, हम इस स्टेज को छोड़ने वाले नहीं है। ये हम लोगों का फाइनल डिसीजन है। गोंडी को नशा मुक्त कराए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। क्या आश्वासन की मांग करें, किस तरह से? सर आश्वासन तो बहुत देते हुए आए हैं। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन होना चाहिए। बेचने वाले के ऊपर, इवन करने वाले के ऊपर भी, दोनों पे एक्शन होना चाहिए। अब आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। अब एक्शन की ज़रूरत है पुलिस को। उसके बारे में लोगों के माध्यम से मैं हमारे गोवंडीकर और मुंबईकर, यहाँ पे इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। यहाँ पे मुसलमान है, हमारी मुसलमानों की आबादी है गोवंडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुसलमान है तो उनको साइड में छोड़ दो। या अगर एक आबादी है, आपका टारगेट है कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, तो भाई मिलिट्री भी आपकी है और पुलिस भी आपकी है। आप उठाओ राइफ़ल और सारे मुसलमानों को मार दो। या फिर अगर कानून सही तरीके से काम करना चाहता है, तो हमारे गोवंडी में जो सिलो पॉइजन दिया जा रहा है ना नशे के थ्रू, वो नशा ख़त्म करने के लिए कब सरकार जागेगी, कब हमारी प्रशासन होश में आएगी, कब पुलिस एक्टिव होगी, कब हमारे यहाँ के लोकल्स जो लीडर्स है वो कब एक्टिव होंगे। हम लोगों ने नशा के ख़िलाफ़ तो आंदोलन मुहिम छेड़ा है, लेकिन हमारे साथ ये सारे लोग जो खड़े हैं, अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है, क्या इनको पता नहीं है एक छोटे छोटे पान टपरी पे या कोई घर बन रहा है या कोई एक्टिविटीज़ होता है तो उसमें जाके पुलिस ऑटोमेटिक पैसा लेती है, कुछ भी करती है। तो ये चीज़ जानकारी क्यों नहीं है कि भाई नशा यहाँ गली मोहल्ले में बिक रहा है, कंप्लेंट डालते हैं, एक्शन क्यों नहीं होता है? अगर नहीं एक्शन हो रहा है तो हम लेके लिस्ट बैठे हैं, ड्रग्स पैडलर लोगों का नाम बताते हैं, इमीडिएट एक्शन करो। हमारी मांग यही है मुंबई कमिश्नर से और एकनाथ शिंदे जी से, और यहाँ के लोकल जो भी आमदार है, एमपीज़ है, ये सभी लोगों से, और प्रेशर करके खास करके नशा बेचने वालों पे कार्रवाई हो, और जो अहमद को इंसाफ की ज़रूरत है वो इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे कई अहमद के साथ जो हुआ है उनके भी माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, और आने वाला कोई अहमद ना बने। ये गोवंडी की भी मांग है, ये हम सब की मांग है। और हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक सारा हमारी मांगे पूरी की नहीं जाएगी, इस आंदोलन पे, अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान रहे या ना रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हम लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए आए। इंशाल्लाह अल्लाह अगर काम लेना चाहता है तो हम कुर्बानी ज़रूर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप जो पीछे बैनर देख रहे हैं, नशा विरोधी संघर्ष समिति, ये इसका गठन अभी हुआ है। इसमें गोवंडी के सोशल एक्टिविटीज़ और दीगर पार्टियों के तकरीबन गोवंडी की सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, जो अपने आप को सोशल वर्क समझते हैं और है भी सोशल वर्क, और गोवंडी को गुड गोवंडी बनाने का जज्बा रखते हैं। अब हम लोग जो जूझ रहे हैं नशे से, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, मसला है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली कोशिश है नशे के विरोध में, नशे को ख़त्म करने के लिए गोवंडी की। बहुत से लोगों ने बहुत बार कोशिश की और अच्छी कोशिश की। उनके जो एफर्ट्स थे उनको हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। नशा मुक्ति रैलियाँ निकाली गई, इवन छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने भी रैलियाँ निकाली। और लेकिन ये प्रशासन बोलो या शासन बोलो, इतना बेगैरत और मोटी का खाल का हो चुका है कि उसके बाद में भी इनकी आंखें नहीं खुलती। तो ये जो हमारा जो ये स्टेप है कि आखिर में हमको यही हथियार बचता था भूख हड़ताल का, तो ये हमारी इंतहा हो चुकी है कि हम भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। और ये आप ये समझिए लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट कोशिश है हमारी भूख हड़ताल की। अगर हमें ज़बरदस्ती भूख हड़ताल हमारी ख़त्म कर दी गई तो इसके बाद में हमारा जो स्टेप्स होगा, हालांकि वो हिडन स्टेप्स है, फिर जो हम भी यानी कि आज जो नशे के पैडलर लोग डराते हैं, मर्डर कर देते हैं, मारते हैं, तो ये हमारा स्क्वाड भी तैयार है। तो जो अराजकता और अनारकी फैलेगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इस बात को नोट करे कि ये सेकंड लास्ट कोशिश है हमारी। इसके बाद में अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी ठान लिया है आर पार की लड़ाई है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोशिशें हुई, जो एफर्ट हुआ, उसको सलाम है, सल्यूट है। ये हमारी लास्ट कोशिश है। अब भी कुछ ना कुछ कड़क एक्शन ले। नशा सप्लाई और डिमांड की बात है, आपके पास में जो भी एक्सक्यूज़ है कि भाई FIR नहीं होती, क्वांटिटी चाहिए, वो आप अपना एक्सक्यूज़ अपने पास से। हमको गोवंडी में डेली बेसिस के ऊपर नशे के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। डेली बेसिस के ऊपर कार्रवाई चाहिए। आप डेली बेसिस के ऊपर नाकाबंदी लगाते हैं और मीन यानी कि छोटी छोटी जो ऑफेंस रहते हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन ये इतना बड़ा जो एक रैकेट चल रहा है, आप डेली बेसिस के ऊपर कम से कम अगर 2 महीना डेली बेसिस के ऊपर गोवंडी में कार्रवाई हो गई, प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, तो मैं समझता हूँ कि 90% ये मामला काबू में आ सकता है आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी चैनल की रीच ज़्यादा होगी और लोग मेरी बात को समझेंगे। और ये एक चंद लोगों की कोशिश है, कमज़ोर सी कोशिश है, इसमें लोगों का साथ रहा तो इसको और बल मिलेगा। तो मेरी लोगों से भी अपील है कि हमारे साथ में मंच को साझा करें, अपनी कंप्लेंट उनके नाम, अगर वो कुछ भय में है उनके नाम को हिडन रखा जाएगा। हमारे पास में कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट बुक है, आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं कि या अपने कोई तजुर्बे को शेयर करें कि भाई उनके साथ में क्या घटना घटी है, ताकि हम प्रशासन के सामने वो उस चीज़ को रख सकें और उन्हें बता सकें कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो बहुत जल्द हमारे यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स भी होगा, लोग अपनी शिकायत को एक पर्ची की सूरत में उसमें डाल दें, नाम वगैरह हिडन रखें, और कंप्लेंट बुक भी रहेगी। ये मैसेज है लोगों से, आपका चैनल जो देख रहे हैं इसको शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि रफ़ीनगर गोवंडी में एक नशे के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम का आगाज़ हुआ है। अब इसको इंतहा तक पहुंचाना और किसी अंजाम तक पहुंचाना, जब तक शासन प्रशासन इस बात को की नोटिस नहीं लेगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। बारिश आए, तूफ़ान आए, हम बैठे हैं और लोग जुटते जाएंगे और ये मंच भी कम पड़ेगा। आप देखोगे कि ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इतने लोग इससे मीन्स पीड़ित हैं और इतने, लेकिन अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। मैं ये उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा बात लोगों तक जाएगी। धन्यवाद। अपने खबरें आज भी के माध्यम से लोगों की बात सुनी। आज हम भी खबरें आज भी के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि नशा मुक्त जो गोवंडी है उसको होना चाहिए, पब्लिक को यहाँ आना चाहिए, प्रशासन जागरूक होना चाहिए। जहाँ पर आज यहाँ पर अहमद की हत्या को 10 दिन हुए, आज यहाँ पर नशे को लेकर सभी जो राजनीतिक पार्टी है, समाज सेवक है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। लेकिन ये भूख हड़ताल आज की नहीं है, बेमुद्दत हड़ताल है और जो भी इसमें ज्वाइंट होना चाहता है वो अपने को आपको ज्वाइंट हो जाए। और जो भी पेडलर है, जो नशा बेचने वाले हैं, इनके जो कंप्लेंट्स हैं उनके बुक में उनका नाम दे, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों के घरों तक ये मैसेज पहुंच सके। और गोवंडी जितने बड़े पैमाने पर नशे के हब बन रहे, छोटे छोटे बच्चे परेशान उसमें नशे के में डूब रहे हैं, ये गोवंडी डूबता हुआ नशे के अंदर एक सबसे बड़ा एक हब माना गया है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।